ताम्हिनी घाट सिर्फ एक रास्ता नहीं, एक जिंदा जगह है। दिन में यह हरा भरा, खूबसूरत और शांत लगता है, लेकिन रात होते ही यह जगह बदल जाती है। लोग कहते हैं यहाँ हवा भी आवाजें लेकर चलती है। 2022 की एक बरसात भरी रात थी। पुणे के 3 दोस्त राघव, अमन और हर्ष नाइट ड्राइव पर निकले थे। धुंध इतनी घनी थी कि कार की हेडलाइट्स बस 2 फुट तक ही रोशनी दे पा रही थी। जंगल बिल्कुल खामोश था, जैसे अंधेरा उन्हें देख रहा हो। रास्ते के किनारे एक पुराना बोर्ड लगा था, आफ्टर सनसेट डू नॉट स्टॉप। तीनों हंस दिए। उन्हें लगा ये बस गांव वालों की कहानी होगी। थोड़ा आगे जाकर राघव बोला, यार व्यू जबरदस्त है, मैं जरा ट्रेन तक जाकर आता हूँ। अमन और हर्ष ने मना किया, पर राघव फिर भी जंगल के अंदर चला गया, हाथ में कैमरा, फ्लैशलाइट ऑन। धुंध और गहरी होती गई। आवाज सिर्फ बारिश की बूंदों और राघव के कदमों की थी। कुछ ही देर बाद वह दिखना बंद हो गया। 10 मिनट गुजरे, फिर 20, फिर 40। उसका फोन अनरीचेबल। अमन और हर्ष घबरा गए। उन्होंने पुलिस को बुला दिया। सर्च टीम आई, डॉग स्क्वाड, टॉर्च, लाउडस्पीकर। We have to find him. 2 दिन तक पूरा जंगल खंगाला गया, लेकिन राघव कहीं नहीं मिला। 2 दिन बाद सुबह 6 बजे राघव सड़क के बीचों बीच खड़ा मिला। कपड़े भीगे हुए, हाथ ठंडे, चेहरा बिल्कुल सामान्य, लेकिन आंखें पूरी तरह खाली, जैसे अंदर से कुछ निकल चुका हो। वह सिर्फ एक ही लाइन बार बार बोल रहा था। बोल रही थी वो मुझे बोल रही थी, रुकने को। कौन, कैसे, क्यों? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जब उसका फोन चेक किया गया, रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। आखिरी 14 सेकंड में राघव एक पतली जंगल की पगडंडी पर चल रहा था। धुंध उसके आसपास ऐसे हिल रही थी जैसे सांस ले रही हो। कदमों की 2 अलग अलग आवाजें आ रही थी, लेकिन फ्रेम में सिर्फ राघव। फिर एक बिजली चमकी। एक पल के लिए फ्रेम के कोने में एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ, बिल्कुल राघव के पीछे। और फिर वीडियो क्लिप। उस रात के बाद राघव ने कभी नहीं बताया कि जंगल में उसके साथ क्या हुआ। बस कभी कभी रात को वह उठकर खिड़की के बाहर देखता रहता है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। और जब हवा तेज चलती है, कभी कभी एक आवाज सुनाई देती है, वापस आजा। कहते हैं ताम्हिनी घाट सिर्फ दिन के लिए है, रात में रास्ता किसी और का हो जाता है।